तो चिल्ड्रन, ये है आपके पर्यायवाची शब्द का वीडियो। पर्यायवाची शब्दों के अंदर क्या होता है, समूह के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं। एक शब्द होता है, उसके बहुत सारे शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं इसको। जैसे जल का है, बादल का है, ये सारे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले आप देखिए इसके कुछ, मैंने इसलिए आपको ये समझाना उचित समझा कि जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो उन्हें आप लोग काफी सालों से रट रहे हैं, लेकिन अगर उसके कंसेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि मतलब कि रटने का जो प्रावधान है वो भी खत्म करो आप लोग सब। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कुछ आपको कंसेप्ट इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम किस तरह से ज्यादा पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उसके अंदर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं। कविताओं के अंदर तो विशेष तौर से, जैसे हमारी फर्स्ट कविता थी उसमें हमने पहाड़ के, पर्वत, पहाड़, गिरीश, हिमालय के, इस और गंगा के, नदी के, इन सबके पर्यायवाची पढ़े थे। तो उसी कंसेप्ट पे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है ये कि पर्यायवाची शब्दों को किस प्रकार से ज्यादा तरीके से याद किया जा सके, कि एक शब्द दूसरे शब्द से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम जल शब्द। कौन सा शब्द लिया हमने, जल। जल शब्द को देखो मैंने 4 शब्द लिखे हैं यहाँ पे, घन रस, नीर, वारी और पानी। अब देखो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है बादल। घन यानी काला, और रस का मतलब होता है जो कि बादलों से बरसता है, वो क्या कहलाता है, घन रस। तो अब याद करना आसान हो जाएगा ना। जल का पर्यायवाची घन रस, नीर सबको पता है ये तो, वारी और पानी। अब आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे मैम कितने शब्द याद करें, कितने दोगे। मतलब शब्दों को एक दूसरे से जिस तरह से मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से आप लोग सब हिंदी के अंदर भी एक शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ सकते हैं। दूसरा मैंने कमल इसलिए लिया है क्योंकि कमल एक ऐसा पुष्प है कि वह कहाँ उगता है, जल के अंदर। तो देखिए इससे ये शब्द किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये देखिए आप लोग। सरोज, सरोज का मतलब होता है, स का मतलब होता है पानी की जगह, जैसे सरोवर। सरोवर यानी कि पानी की जो जगह होती है उसको कहा जाता है सरोज, यानी कि जो सरोज, यानी रोज का मतलब क्या हुआ, रोज का मतलब यहाँ पे वो रोज नहीं है, ROSE रोज यानी गुलाब का फूल, वो नहीं। सरोज का मतलब होता है कि जो जल से उत्पन्न होता है, पानी के रखने की जगह जो जल से उत्पन्न हुआ, तो हमने क्या लगा दिया, सरोज। अब यहाँ जल लगाया, ज यानी उत्पन्न, यानी जल में उत्पन्न होने वाला। वारिज, वारी का लगाया, और जो कि जल में, वारी जल वारी यानी कि जो जल से उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, कमल। नीरज, का मतलब क्या हुआ, जो जल से उत्पन्न हुआ, ये नीर यानी जल, नीर यानी पानी, और यानी जो उत्पन्न होता है, तो नीरज जो जल से उत्पन्न हुआ। तो ये आपका अब जल्दी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद आता है बादल। बादल भी क्या होता है, पानी से कनेक्टेड है। आकाश में और बादल के अंदर अंतर होता है। वो कैसे, जब भी आप कल देखा होगा आपने बारिश के बादल आए थे, लेकिन जब बादल एकदम साफ हो जाए, जैसे आज दिन भर कोई बादल नहीं थे, एकदम साफ आकाश दिखाई दे रहा था, तो इसी तरह से। तो बादल यानी घन यानी पहले बताया यहाँ पे घन रस। वारी, द का मतलब होता है देने वाला। द का मतलब क्या होता है, देने वाला। तो वारी का मतलब पानी होता है, द यानी देने वाला, यानी जो जल देने वाला कौन होता है, वारिद। जल धर यानी जल को धारण कर, धर का मतलब होता है धारण करने वाला, जल धर। नीर यानी क्या होता है, पानी, और नीर को धारण करने वाला कौन कहलाता है, बादल। तो नीर धर। तो इस तरह से आप लोग बादल के पर्यायवाची याद कर लोगे। दूसरा मैंने फूल इसलिए लिखा है कि बच्चे क्या करते हैं, कमल के फूल आप लोग क्या करते हो, कमल का है तो उसके आगे पुष्प लिख देते हैं। कमल एक पुष्प है, लेकिन कमल के पर्यायवाची अलग अलग है। कमल क्या है ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो कमल एक पुष्प है, ये उत्तर सही है, लेकिन कमल के पर्यायवाची के अंदर अगर आपने पुष्प लिखा है तो वह गलत है।
तो पुष्प, सुमन जो मन को अच्छा लगे, कुसुम जो कोमल हो, प्रसून जो प्रसन्नता प्रदान करे, प्रसून। इस तरह से हम लोग शब्दों को याद कर सकते हैं। आकाश और बादल के अंदर अंतर देखिए आप लोग। आकाश का मतलब होता है नभ, गगन और आकाश। हिमालय के अंदर देखिए, हिमालय, हिमालय पर्वत, और मैंने दो को आपको साथ दिया है मैंने। हिमालय यानी गिरिराज। गिरि यानी क्या होता है? गिरि का मतलब होता है पर्वत, और राज का मतलब क्या होता है? राजा, यानी कि पर्वतों का राजा कौन? हिमालय। गिरीश, गिर प्लस ईश, यहाँ पर गिर का मतलब पर्वत और ईश का मतलब भगवान, तो पर्वतों का भगवान कौन है? हिमालय। पर्वत राज, नगराज भी पढ़ा था ना अपन ने, तो नगराज, पर्वतराज। तो इस तरह से आप जब एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। पर्वत, गिरी, नग, अचल। अब ये चीजें आपको मैंने समझाई, आपने देखो आप, गिरी, नग, अचल। अचल क्यों कहा जाता है इसको? चल, चल का मतलब जो चल नहीं सकता, इसके आगे अ जुड़ गया तो अचल हो गया, यानी ये प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग जब पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी आप लोगों को। अ, चल, चल यानी चलना, मत चलो, पर्वत चलता नहीं है ना, तो अचल हो गया। नग, यहाँ नगराज कर दिया, नग यानी पहाड़ हो गया, और नगराज कर दो तो हिमालय पर्वत हो गया। गिरिराज कर दो तो हिमालय हो गया, गिरी कर दो तो पहाड़ हो गया या पर्वत हो गया। तो इस तरह से हम एक शब्द को दूसरे शब्द से कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पानी की जो चीजें होती है, जैसे पानी कहाँ जलाशय में रखा जाता है, यानी तालाब, तो तालाब अलग चीज है, समुद्र अलग चीज है, कुआं अलग चीज है, नदियां अलग चीज है, झील अलग चीज है। तो ये सारे कंसेप्ट अलग, मतलब कि ये जल के अलग अलग स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है जहां से अपने को चीज प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्रोत कहा जाता है। तो इसलिए आप इसको इसके साथ में कभी भी अगर आपको जैसे समुद्र का पर्यायवाची पूछेंगे तो आप उसके अंदर, समुद्र के पर्यायवाची के अंदर गंगा नहीं लिख सकते, या गंगा के साथ में नदी नहीं लिख सकते। नदी एक अलग चीज है और गंगा एक अलग चीज है। गंगा एक नदी है, ये तो सही है। नदियों के नाम लिखो, 4 नदियों के, तो हम लिख सकते हैं गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। लेकिन गंगा क्या है? गंगा एक नदी तो है, लेकिन गंगा के पर्यायवाची अलग चीज है। तो इस तरह से आप पर्यायवाची शब्दों का कंसेप्ट आपका कुछ क्लियर हो गया होगा। जब भी हम मिलेंगे आपस में एक दूसरे से, तो अच्छे से इसको मैं और समझाऊंगी। तो ये था आपके पर्यायवाची शब्दों का। एक चीज में अभी आपको जो पानी के पर्यायवाची, मतलब पानी के जो स्रोत है, उनके पर्यायवाची के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।